फिर लीन केहान अंदर कमरे में आती है तो सामने व्हीलचेयर खाली पड़ी देखकर चौंक जाती है। ग्रैंडपा। दरवाजा खुलने की आवाज सुनने के बाद लीन झेंगनान ने कहा, केहान अंदर आओ। तभी लीन केहान उनके पास पहुंचती है तो लीन झेंगनान सोफा या फिर चाइनीज बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटे होते हैं। झांग जुआन वही उनके पैरों के पास बैठा होता है। लीन केहान अपने ग्रैंडपा को सोया हुआ देख के चौंक कर सोचती है, ग्रैंडपा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो पूरी बात सोच पाए। उससे पहले ही झांग जुआन ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, ग्रैंडपा जल्दी चुप हो जाइए। ये सुन के बेचारे ग्रैंडपा न चाहते हुए भी चुप हो जाते हैं। लीन केहान ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, झांग जुआन तुम क्या कह रहे हो? तुम ग्रैंडपा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? लीन केहान का गुस्सा देखकर लीन झेंगनान ही जोर से हंसने लगते हैं। तभी झांग जुआन ने नाराज होते हुए कहा, अगर ग्रैंडपा हंसेंगे तो मास्क टूट जाएगा। लीन झेंगनान ने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे सच में बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। सुन के लीन केहान पीछे खड़ी कंफ्यूज होने लगती है। फिर लीन झेंगनान हंसते हुए ही खड़े होकर वहीं बिस्तर पर बैठते हैं। लीन केहान ने हैरान होते हुए कहा, ग्रैंडपा आपने ये मास्क क्यों पहना है? लीन झेंगनान ने हंसते हुए मास्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, झांग जुआन ने कहा कि मेरी स्किन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी त्वचा का ख्याल रखने के लिए कहा। फिर ग्रैंडपा चलते हुए मास्क उतारकर लीन केहान के बगल से जाने लगते हैं। लीन केहान बस उनकी तरफ देखती रहती है। लीन झेंगनान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चीज बढ़िया और आरामदायक है। फिर लीन झेंगनान पीछे बाथरूम में जाकर फेस धोने लगते हैं। तभी लीन केहान झांग जुआन पर गुस्सा करके आंखें दिखाने लगती है। लीन केहान ने उंगली दिखाते हुए कहा, क्या तुम यहाँ सिर्फ मेरे ग्रैंडपा को फेस मास्क लगाना सिखाने आए हो? झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि केवल लड़कियां ही फेस मास्क लगा सकती हैं? बुढ़ापे में इसका आनंद लेना जरूरी है। उतने में ही लीन केहान को रियलाइज होता है कि ग्रैंडपा अपने पैरों पर चल रहे हैं, जिसके कारण वो चौंक जाती है। लीन केहान ने चौंक कर चिल्लाते हुए कहा, ग्रैंडपा क्या अब आप चल सकते हैं? लीन झेंगनान ने बाथरूम से हंसते हुए आकर कहा, इसके लिए झांग जुआन का थैंक यू। मुझे देखो मैं शायद कूद सकता हूँ। अब अगले 10 साल तक जीना मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। ये जानकर लीन केहान ने झांग जुआन की तरफ देखते हुए कहा, झांग जुआन तुम? लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही झांग जुआन ने मासूम बनते हुए कहा, दरअसल मैंने अभी अभी ग्रैंडपा की मसाज की है। मैंने केवल दादाजी के ब्लॉक्ड हुए मेरिडियन खोले, जिसके बाद ग्रैंडपा खड़े हो सके। झांग जुआन ने सर खुजाते हुए कहा, वैसे डार्लिंग तुम यहाँ क्यों हो? लीन केहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर था कि तुम परेशानी खड़ी कर देंगे। लीन केहान सोचती है, किसने सोचा होगा कि घर पर खाना बनाने में माहिर इस हस्बैंड में ये क्षमता भी होगी। फिर अचानक लीन केहान की नजर उन नीचे गिरी तस्वीरों पर पड़ती है। लीन केहान ने हैरान होते हुए कहा, ये तस्वीर किसकी है? फिर वो नीचे से एक फोटो को उठाती है, जिसमें झांग जुआन को लेडी ऑफिसर के साथ फोटो में देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। ये गुस्सा देख के झांग जुआन डरने लगता है, फिर जोर से झूठा हंसने लगता है। झांग जुआन ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे मैं भूल ही गया था कि मुझे घर पर सूप बनाना है। और लीन केहान कुछ बोले उससे पहले ही झांग जुआन भागने लगता है। वो इतने तेजी से दौड़ता है कि उसकी एक चप्पल भी वहीं रह जाती है। झांग जुआन चिल्लाते हुए कहा, डार्लिंग तुम और ग्रैंडपा धीरे धीरे बात करो, मैं पहले घर जाता हूँ। झांग जुआन भागते हुए सोचता है, अफसोस है मुझे नहीं पता कि अब मैं केहान को उस रात के बारे में कैसे समझाऊं जो ऑफिसर हान के साथ रोमांटिक तरीके से गुजरी थी। झांग जुआन अपनी एक चप्पल वहीं छोड़ के ही चला जाता है। वहाँ लीन केहान के पास उसके ग्रैंडपा आते हैं। लीन झेंगनान के सर को सहलाते हुए कहा, केहान आप जानते हैं कि झियाओ झांग कौन है, तो अब मुझे बताने दीजिए कि क्यों। लीन केहान ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद लीन केहान गुस्से से भरी हुई बाहर आ रही होती है। लीन केहान सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन वेई वो कमीना लिन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए झांग जुआन को फंसाने के लिए ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल करेगा। फिर लीन केहान बाहर आकर लिन वे के सामने खड़ी होकर उसे देखती रहती है पर कुछ नहीं बोलती। लिन वे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रेसिडेंट लिन इतने उदास क्यों हैं? फिर लीन केहान ने उदास होकर जाते हुए कहा, अपने काम से मतलब रखो। लीन केहान को जाते देख लिन वेई सोचता है, ग्रैंडपा लिन केहान से बेहद निराश होंगे। अब समय आ गया है। उतने में ही लीन झेंगनान व्हीलचेयर पर बैठकर बाजार आते हैं। लिन वेई ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ग्रैंडपा। लिन वेई ने उनके पास आकर झुकते हुए कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स ने आज शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। लीन झेंगनान ने नाराज होते हुए कहा, ठीक है, हमारी लिन फैमिली में इतना सारा कचरा नहीं होना चाहिए।
अब इसे हटाने का समय आ गया है। फिर लिन कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखता है जहां मेन चेयर पर लीन केहान होती है और उसके एक तरफ लिन वेई और दूसरी तरफ वो चश्मे वाला आदमी और बाकी के मेंबर्स भी उनके पीछे बैठे होते हैं। लिन वेई ने गुस्से से कहा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लीन केहान ने प्रेसिडेंट के रूप में अपने कार्यकाल में व्यक्तिगत कारणों से लिन की कंपनी पर बुरा प्रभाव डाला है। लिन वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज प्रेसिडेंट लिन के पद पर संयुक्त रूप से चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। उस चश्मे वाले आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि लीन केहान को प्रेसिडेंट पद से हटा देना चाहिए। उसके पास बैठे हुए दोनों मेंबर्स ने एक साथ कहा, हाँ मैं सहमत हूँ। लिन वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, इस निर्णय को बोर्ड के आधे सदस्यों ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब तुम्हारा उस स्थिति से नीचे उतरने का समय आ गया है। लीन केहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप ये भूल गए हैं कि लिन ग्रुप के चेयरमैन ही प्रेसिडेंट की नियुक्ति के योग्य हैं? लिन वेई ने एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन ग्रैंडपा की चलने फिरने की क्षमता सीमित है, इसीलिए वो आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। तभी अचानक ही लीन झेंगनान ने बाहर से कहा, किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? और फिर इतना सुनते ही लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। उन्हें देखते ही सब चौंक जाते हैं। लिन वेई और उस चश्मे वाले के तो पसीने छूट जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, चेयरमैन क्या आपके पैर बेहतर हो गए हैं? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।